प्यारे बच्चों, आज से क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट करने आप जा रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है क्लास 12 का और इस वीडियो लेक्चर में आप सिलेबस के बारे में समझेंगे। क्लास 12 में किन किन बातों को किस किस टॉपिक पर स्टडी करना है, उन सभी टॉपिकों का हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए, ये क्लास 12 में 2 वॉल्यूम है, भाग 1 भाग 2। और जो फर्स्ट भाग है उस फर्स्ट भाग में केवल चार्ज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, चार्ज की स्थिति के बारे में और चार्ज से रिलेटेड हम लोग को जानकारी हासिल करनी है। और फर्स्ट वॉल्यूम में जो है, फर्स्ट भाग में जो है 8 चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 8वां अध्याय में जो है कहीं ना कहीं चार्ज है। दूसरा जो भाग है उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है। यानी कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग आते हैं, इस इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट वॉल्यूम पर आते हैं, फर्स्ट भाग में आते हैं। और फर्स्ट वॉल्यूम में जो है क्लास 12 के फिजिक्स के 8वां अध्याय में कहीं ना कहीं चार्ज है। और ये अलग अलग हम लोग के चैप्टर्स होंगे, 8 अध्याय होंगे और सबको मिलाकर अगर एक अध्याय एक टॉपिक के अंतर्गत लाना हो तो वह आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में बांटते हैं। 8वां अध्याय का एक हम लोग का नाम ले लिए तो वह हो गया वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसे 2 पार्ट में लेते हैं बच्चों। ये पहला हम लोग का पार्ट हो गया जिसे आप इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं हम लोग। और दूसरा जो पार्ट हो गया इसे इलेक्ट्रो डायनेमिक के नाम से जानते हैं और इसे वैद्युत गतिकी बोलते हैं हिंदी में। आप नाम से ही समझ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रो है, ये इलेक्ट्रो आया है आपको इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। तो ये चार्ज का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रो आ गया है इलेक्ट्रॉन और ये जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट यानी कि विराम। जब चार्ज विराम में हो और उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसे ही आप बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा पार्ट हम लोग का हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रो यहाँ फिर से ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ये जो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब हो गया मोशन, यानी कि जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज गति में हो तो उसे हम लोग वैद्युत गतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग यहां लिख सकते हैं इसमें आवेश विराम में रहता है और जब आवेश विराम में हो तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0। जब रेस्ट में है, विराम में है तो त्वरण हो जाएगा 0। इस इलेक्ट्रोडायनेमिक को बच्चों हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया चार्ज जो है नियत चाल से गति करती है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं पहला भाग में
इसमें आवेश नियत चाल से गति करती है, और जब चाल नियत हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि जो त्वरण हो जाएगा इसमें, चार्ज का जो त्वरण हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नियत चाल के कारण। विराम में है तब भी 0 है त्वरण चार्ज का, और नियत चाल से चलेगा तब भी जो है त्वरण 0 होगा। इसी का दूसरा पार्ट आएंगे हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें आवेश नियत चाल से गति नहीं करती है। ओके, जब नियत चाल से गति नहीं करेगा तो यहाँ त्वरण 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि त्वरण का मान कुछ न कुछ जरूर आएगा, तो यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जो है हम लोग 2 अध्याय का स्टडी करते हैं। पहला है विद्युत आवेश और क्षेत्र, और इसके अंतर्गत दूसरा जो अध्याय है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता है। इसमें जिसमें आवेश का चाल नियत रहता है, इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न अध्यायों का अध्ययन करते हैं। पहला है धारा वैद्युतिकी, दूसरा है मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, तीसरा अध्याय आपका हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और चौथा अध्याय है प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों, जिसमें आवेश का चाल नियत नहीं रहता है उसे शॉर्ट में हम लोग EMW के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस अध्याय का नाम है, एक ही अध्याय इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, और वह है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें अब आते हैं हम लोग इधर स्थिर वैद्युतिकी में है बच्चों, विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, और इसे जनरली ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें यानी कि इन चारों अध्याय में बच्चों हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें भी बच्चों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को बी से और विद्युत क्षेत्र को ई से, और इसमें भी बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसमें आवेश का त्वरण 0 नहीं होता है, और इसमें आवेश का त्वरण 0 होता है, और इसमें भी आवेश के त्वरण 0 होते हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ तक यह जाने कि फर्स्ट भाग में क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं सब जगह यानी कि हर एक अध्याय में जो है कहीं ना कहीं चार्ज हम लोग का है, इसलिए इस अध्याय का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों हम लोग यह जाने कि फर्स्ट वॉल्यूम में क्या क्या हम लोग को जानकारी लेनी है। आइए अब हम लोग जो है दूसरे भाग में आते हैं, और दूसरे भाग में किन किन अध्यायों के बारे में जाननी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
अब बच्चों भाग दूसरा आते हैं, यानी कि भाग 2। इसमें बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं। ऑप्टिक्स का हिंदी हो गया आपका प्रकाशिकी, और इस प्रकाशिकी को दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स, और यह हो गया तरंगे प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में हम लोग जो है कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिकी यंत्र भी हम लोग की है। तो सेकेंड भाग में ऑप्टिक्स का ये 2 चैप्टर हो गया आपका, और साथ ही साथ हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, और इस मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत जो पहला अध्याय है वह है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जिसे आप रेडिएशन एंड डुअल का मतलब 2 होता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा है परमाणु, एटम। तीसरा अध्याय आपका हो गया नाभिक, न्यूक्लियस। चौथा अध्याय आपका हो गया लॉजिक, अर्धचालक और लॉजिक गेट। अर्धचालक और लॉजिक गेट है इसमें। अर्धचालक युक्तियां भी हम लोग का इसी में इन्वॉल्व है। सेमी कंडक्टर एंड लॉजिक गेट। और लास्ट में हम लोग का एक चैप्टर है बच्चों जिसे हम लोग संचार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। और आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम का युग है। हम लोग का मोबाइल है, वाईफाई है, इंटरनेट है, सब चीज जो है आजकल कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और इसके बिना हम लोग का आजकल का जो जीवन है अधूरा है। तो इस तरह से भाग 2 में हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ना है, स्टडी करना है। बारी बारी से बच्चों हर एक अध्याय का हम लोग जो है विश्लेषण करेंगे, थ्योरी को पूरे बेहतर तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे, ताकि कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपके साथ सामने आए तो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता है, जिसके कारण हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वैसा न हो इसके लिए हम लोग को डीप स्टडी की ज़रूरत है, थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, डिराइवेशन भी होगा, उदाहरण के माध्यम से फिजिक्स को समझाने का बेहतर प्रयास हम करेंगे, जिससे आपका फिजिक्स में नॉलेज बेहतर हो, आपकी समझ जो है बेहतर विकसित हो, फिजिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो। यही हमारी इच्छा है कि आप हमारे
जो यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं उससे आप बेहतर से बेहतर आप करें। तो बच्चों, ये फिजिक्स की बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो लेक्चर है आप तक जो है मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कंटिन्यू लेक्चर को देख पाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।